बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। I am Ali Abatul Zaidi for Computer 2114 Database Systems with lecture number 19. Students, in the previous lecture we discussed different types of sorting in SQL and grouping in SQL, and also discussed the aggregate functions of SQL. स्टूडेंट्स हमने सम की क्यूरीज़ को देखा, काउंट, मेन, मैक्स, एवरेज, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस जो हैं वो हमने देखे हैं बिकॉज दीज आर यूज्ड टू मेंटेन डाटा आइटम्स. स्टूडेंट्स, these functions accept one or more arguments and return one value. We discussed these arguments, user supplied constants, variable और column references. स्टूडेंट्स, हमने एग्रीगेट फंक्शंस को एक्सप्लेन किया था इसमें कि ये डिफरेंट टाइप की वेयर क्लॉज जो है उसके साथ काम करता है, और इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के ये फंक्शंस जो हैं वो देखे थे. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल सब क्यूरी. स्टूडेंट, इन एसक्यूएल सब क्यूरी कैन बी सिंप्लीफाइड सिंपली डिफाइंड एज अ क्यूरी विद इन अनदर क्यूरी. जिस तरह से नेस्टेड लूप स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, नेस्टेड कंडीशन पढ़ा था, नेस्टेड का मीनिंग ही इनसाइड होता है. स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ सब क्यूरी इज़ अ क्यूरी दैट इज़ एम्बेडेड इन वेयर क्लॉज ऑफ अनदर सब क्यूरी. स्टूडेंट, हम सब क्यूरी को स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ एसक्यूएल सब क्यूरी? सब क्यूरी इज़ अ एसक्यूएल क्यूरी नेस्टेड इनसाइड अ लार्जर क्यूरी. स्टूडेंट, दो क्यूरीज हैं हमारे पास. एक हमारे पास मेन क्यूरी होती है और उसके अंदर एक और क्यूरी जब हम जनरेट करते हैं, बिकॉज नेस्टेड की बात हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड सब क्यूरी. मीन अ क्यूरी इज अ सब क्यूरी इज अ क्यूरी विद इन अनदर क्यूरी. द आउटर क्यूरी इज कॉल्ड एज मेन क्यूरी एंड इनर क्यूरी इज कॉल्ड एज सब क्यूरी. वेयर सब क्यूरी अकर्स, या सेलेक्ट क्लॉज में आती है या वेयर क्लॉज में आएगी. हम दोनों की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि जो हमारी क्यूरी है वो कहाँ कहाँ काम कर रही है. सेलेक्ट में भी देखेंगे इसको और वेयर क्लॉज में भी देखेंगे. द सब क्यूरी कैन बी नेस्टेड इनसाइड अ सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट और इनसाइड अनदर सब क्यूरी. A subquery is usually added within the where clause of another SQL statement. You can use the comparison operators. Next, you can see the different queries with comparison operators like less than, greater than or equal to. The comparison operator can also be a multiple row operator such as in, any or all. स्टूडेंट, हम डिफरेंट इसकी टाइप्स जो हैं वो देखेंगे कि सब क्यूरी जो है वो किस तरह से काम कर रही है. लाइक आप देख सकते हैं सिंपल सब क्यूरी का जो सिंटैक्स है वो हमारे सामने है. इस सिंपल सिंटैक्स को हम फर्दर जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और पूरा एम्प्लॉय टेबल जो है वो उसको इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. बेसिकली टाइप्स ऑफ सब क्यूरीज स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स हमने इस लेक्चर में देखनी है. फर्स्ट इज़ सिंगल रो सब क्यूरी, सेकंड इज़ मल्टीपल रो सब क्यूरी एंड थर्ड इज़ मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी. हम 3 टाइप्स की सब क्यूरीज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स में देखेंगे. स्टूडेंट्स, सिंगल रो सब क्यूरी रिटर्न करती है 0 और 1 रो एंड मल्टीपल रो सब क्यूरी रिटर्न्स 1 और मोर रोज. अभी हम एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में देख लेते हैं. लेट्स सी. सिंगल रो सब क्यूरी रिटर्न्स करेगी क्लर्क मीन वन रो, एंड मल्टीपल रो सब क्यूरी क्लर्क एंड मैनेजर दोनों की, मतलब मल्टीपल रोज को जो है वो रिटर्न कर रही है. एंड थर्ड वन इज़ मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी. मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी जो है वो मल्टीपल जो हमारी रोज़ हैं उनको रिटर्न कर रही है. लाइक सिंगल रो सब क्यूरी क्या है? सबसे पहले हम सिंगल रो सब क्यूरी के देख लेते हैं कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ सब क्यूरी दैट रिटर्न्स ओनली 1 रो. हमने अभी पढ़ा है कि 1 रो, एंड दिस सिंगल रो क्यूरी यूजेस एनी ऑपरेटर इन द क्यूरी. लाइक आप देख सकते हैं कि इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन. मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, 2 टेबल आपके सामने हैं.
वन इज़ एम्प्लॉय टेबल एंड सेकंड इज़ डिपार्टमेंट टेबल। एम्प्लॉय टेबल में हमने सारा टेबल जो है वो सिंपल एक सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय की जो स्टेटमेंट है सेलेक्ट की, उसे हमने पूरा टेबल जो है एम्प्लॉय का वो शो किया है। एंड सेकंड टेबल हमारा है डिपार्टमेंट का, हमने यहाँ पे रोज़ जो है वो इन पे सब क्यूरीज अप्लाई करेंगे और उससे हम अपनी सब क्यूरीज के तीनों एग्जाम्पल्स को, तीनों टाइप्स जो हैं उनको अच्छे से देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय एंड सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट से दोनों टेबल्स को शो किया। अब हम सिंगल रो सब क्यूरी को अप्लाई करके देखते हैं। लाइक सपोज यू वांट टू फाइंड आउट द एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज whose salaries are less than that of an employee whose employee number 7876 from employee table। हमने एम्प्लॉय टेबल से उस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो फाइंड आउट करनी है जिसका नंबर है 7876। नाउ यू नीड टू परफॉर्म 2 क्यूरीज इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट, जो अभी स्टेटमेंट हमने रीड की इसमें दो बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड आउट करना है कि एम्प्लॉय नंबर 7876 और उसके बाद उसकी मेन सैलरी जो है वो हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्यूरी हमारे पास होगी सेलेक्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7876। मीन्स हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को समझा और उसके बाद एक सिंपल सी क्यूरी जनरेट की है कि सिलेक्ट करेंगे सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे एम्प्लॉय का जो नंबर है वो 7876 है। यहाँ तक हमारे पास ये सैलरी, ये एक सिंपल रो जो है वो सिंगल रो की हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट में क्यूरी we will apply the condition from which we will find the employee name, job and salary। अब देखिए हमने पहले तो सिंपल उसको 7876 वाले को फाइंड आउट किया। नाउ हम इसकी अब जो जॉब, सैलरी एंड एम्प्लॉय नेम है उनको भी फाइंड आउट करेंगे और उसकी क्यूरी हमारे पास होगी सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम। हमने जॉब भी फाइंड आउट करनी है, एम्प्लॉय नेम भी एंड सैलरी भी। कहाँ से, कौन सा टेबल है, वही एम्प्लॉय के टेबल से हमने तीनों रोज को सिलेक्ट करना है। तो एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन टू 1100 से जिसकी कम है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी 1100 से कम है। तो हमें यहाँ पे स्मिथ एंड जेम्स की सैलरीज जो हैं दोनों नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से अब ये दो क्यूरीज हैं। अब एक्चुअली हम क्योंकि सब क्यूरी की बात कर रहे हैं तो सब इन दोनों को एक इनर फॉर्म में लेकर आएंगे, मीन्स इनसाइड और यू कैन से नेस्टेड फॉर्म में लाएंगे। नाउ द above two queries can be used as single query by using the concept of sub query. It will combine the result into a single query as under. Students, let's see in the console application statement select employee name, job, salary from employee। यहाँ तक तो अभी आपने देखा वेयर सैलरी जो है, यहाँ तक आप ये हमारी एक सिंपल एक क्यूरी है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक और इनर फॉर्म आ रही है हमारे पास इन ऑपरेटर के साथ। मीन्स सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय 7876, जो कि हमने सबसे पहले क्यूरी जो है जनरेट की थी। अब हमने एक्चुअली अभी हमने बात की थी कि एक मेन क्यूरी है और एक उसकी सब क्यूरी है, यानी जो हमारी जो इनर क्यूरी है वो हमारी सब क्यूरी है और इन दोनों को ज्वाइन करके हमारे पास सिंपल रिजल्टेंट टेबल आपके सामने है। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी सिंपल सिंगल रो सब क्यूरी की, जिसमें हमने एक ही जो सब क्यूरी है उसके दो पार्ट किए, दो पोर्शन किए और उसके बाद उसको इनर फॉर्म में ला के सब क्यूरी जनरेट करके हमने सिंगल रो सब क्यूरी का रिजल्ट देखा। नाउ वी विल डिस्कस द मल्टीपल रो सब क्यूरी। सेम बट मल्टीपल रोज, वहाँ पे सिंगल रो की बात हो रही थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट मल्टीपल रोज। सो स्टूडेंट्स, रिटर्न्स सेट्स ऑफ रोज, हमने भी लास्ट पिक्टोरियल फॉर्म में देखा था कि इट रिटर्न्स सेट्स ऑफ रोज। क्यूरी यूजेस द सेट कंपैरिजन ऑपरेटर इन ऑल एनी। इन तीनों ऑपरेटर्स के साथ हम इसको मल्टीपल रोज पे सब क्यूरी पे काम करेंगे। इफ़ यू यूज अ मल्टीपल सब क्यूरी विद द equals comparison operators, the database will return an error if more than one row is returned। किस तरह से हम देखते हैं, सिंबल हमारे पास है इन का, एनी का एंड ऑल का। स्टूडेंट, इन का मतलब है कि इक्वल टू एनी मेंबर इन अ लिस्ट एंड एनी रिटर्न्स रोज दैट मैच एनी वैल्यू ऑन अ लिस्ट एंड ऑल मीनिंग मी रिटर्न्स रोज दैट मैच ऑल द वैल्यूज इन अ लिस्ट। लेट्स सी वन बाय वन। इन ऑपरेटर हम देखेंगे कि इन ऑपरेटर
returns true if the comparison value is contained in the list. And the following statement finds the employee whose salary is the same as the minimum salary of the employee in the department. Students, see here in select employee name, salary from employee. दो हमने जो कॉलम्स हैं उनको सेलेक्ट करवाया, एम्प्लॉय नेम को एंड सैलरी को. कौन से टेबल से? एम्प्लॉय के टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय. वेयर सैलरी इन ऑपरेटर देखें, सिंपल इनका सिंटैक्स एज इट इज इन होगा. इन कहाँ से हमने उठाना है इनको? सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम. हमने डिपार्टमेंट नंबर भी लेना है, यानी हम चाहते हैं कि इनके साथ एक और कॉलम जो है वो सिलेक्ट होकर आ जाए. हमने ग्रुप बाय करना है डिपार्टमेंट नंबर को. एंड मिनिमम सैलरी, मिन फंक्शन जो अभी हम एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर में, हमने मिन फंक्शन लगाना है सैलरी का कि उस एम्प्लॉय की सैलरी जो कि सबसे मिनिमम है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल में, उसका डिपार्टमेंट नंबर के साथ उसको शो कर दें. तो आप देखें कि इसका रिजल्टेंट टेबल देखें जी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, और उसके साथ साथ उसकी जो मिनिमम सैलरीज हैं वो हमारे पास आ गई हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स, एनी ऑपरेटर, हमने वहाँ पे सिंपल एक बात की थी और यहाँ पे मल्टीपल की बात की है. एनी ऑपरेटर जो है ये भी जिस तरह इन की अभी हमने बात की थी कि हम सिंपल वर्ड जो है वो इन लगाते हैं, यहाँ पे हम सिंपल वर्ड जो है एनी को यूज़ करेंगे. एंड स्टूडेंट, द एनी ऑपरेटर कंपेयर्स अ वैल्यू टू ईच वैल्यू रिटर्न बाय अ सब क्यूरी. If the comparison value matches any of the values in the list and display the employees whose salary is more than the minimum salary of the employees in any department. Students, let's see, select employee name, salary from employee table, and where salary is greater than any greater than किससे है? हमारी जो सब क्यूरी अब चलेगी. select max salary from employee group by department number. You can see. ऑल ऑपरेटर क्या है? ऑल ऑपरेटर में स्टूडेंट जिस तरह हमने अभी जो है इनकी बात की है, ऑल ऑपरेटर्स कंपेयर्स द वैल्यू टू एवरी वैल्यू रिटर्न बाय अ सब क्यूरी. और जो रिटर्न करेगा ट्रू ओनली इफ द कंपैरिजन वैल्यू मैचेस ऑल द वैल्यूज इन द लिस्ट. Students, all operator display the employee detail with salary less than those whose job is manager. हमने देखना है कि ऐसा कोई एम्प्लॉय डिटेल, हमें उस एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए जिनकी सैलरी लेस देन है, जिसकी जॉब है मैनेजर की. मैनेजर की जॉब से कम सैलरी कौन सी है हमारे पास? लाइक पहले हम इसकी क्वेरी देख लेते हैं. सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय. ये क्वेरी हमारे पास शुरू से अभी तक हम देखते आ रहे हैं जब से हमने एसक्यूएल को स्टार्ट किया है. सेलेक्ट क्यूरी सेलेक्ट करते हैं कॉलम्स को एंड देन उसके फ्रॉम टेबल नेम राइट कर देते हैं. और उसके बाद वेयर सैलरी, ऑल ऑपरेटर के साथ हम सैलरी लेंगे. सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर. कौन है जी? मैनेजर. मैनेजर एंड जॉब नॉट मैनेजर. अब वेयर इक्वल टू जॉब, वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर एंड हमारे पास आ रहा है एंड जॉब नॉट इक्वल टू मैनेजर. तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हमने देखनी है कि मैनेजर्स और नॉट मैनेजर्स जो हैं वो दोनों हमारे पास जो हैं उनकी कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं वो हमने उनको शो करना है. तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जॉब के अंदर क्योंकि एंड ऑपरेटर जो है वो जब अप्लाई करते हैं तो वो दोनों को ट्रू मांगता है. ठीक है, तो इस तरह से दोनों वैल्यूज़ अगर मैच हो जाती हैं देन वो ट्रू करेगा. तो आप देख सकते हैं कि नॉट का ऑपरेटर बिकॉज आया था तो यहाँ पे जॉब के अंदर क्लर्क, सेल्स मैन एंड क्लर्क्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैनेजर नज़र नहीं आ रहा है. मैनेजर्स को एग्जाम्प्ट कर दिया हमने ऑल, बाकी तमाम को हमने ले लिया. बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं जो जॉब्स हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स, मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी क्या है? मल्टीपल कॉलम जो है सब क्यूरी दैट कंपेयर्स मोर देन वन कॉलम बिटवीन द पेरेंट क्यूरी एंड सब क्यूरी. इट इज कॉल्ड मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी. स्टूडेंट, जैसे हमने मल्टीपल रोज सब क्यूरी देखी, इसी तरह हम मल्टीपल कॉलम्स की सब क्यूरी देखेंगे. लिस्ट द एम्प्लॉयज दैट मेक्स द सेम सैलरी एज अदर एम्प्लॉय विद एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7521 विद द सेम जॉब ऑल्सो.
you can see multiple column. Select employee name, job, salary, employee number from employee. अब आप देख सकते हैं कि इसमें मल्टीपल कॉलम्स आ गए हैं, वेयर जॉब एंड सैलरी जो है, जॉब सैलरी इन सेलेक्ट जॉब सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज 7521. तो ये हमारे पास इनर जो सब क्यूरी है उसको हमने इन के थ्रू मल्टीपल कॉलम्स में ऐड किया और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि 7521 जो है उसकी सैलरी भी हमारे पास शो हो चुकी है, उसकी जॉब भी आ रही है और उसका एम्प्लॉय नेम भी आ रही है. तो हमारी इनर में से आ रहा है, बट हमने ये देखा है कि हमारे पास एम्प्लॉय नेम, जॉब, सैलरी, एम्प्लॉय नंबर जो है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास सेल्समैन दोनों जो हैं उनकी सेम सैलरी जो है वो यहाँ पे शो हो रही है. स्टूडेंट्स इसमें हमने डिलीशन देखना है कि हमने इनमें से कुछ टेबल्स जो हैं वो डिलीट करने हैं. तो वन कैन डिलीट फ्रॉम अ टेबल बाय यूजिंग डिलीट फ्रॉम स्टेटमेंट्स. हम इस डिलीट स्टेटमेंट को यहाँ देख लेते हैं कि इसका सिंपल सिंटैक्स जो है वो रिमूव कर देता है. डिलीट फ्रॉम टेबल, जिस तरह सेलेक्ट फ्रॉम टेबल हम कर रहे थे, इसी तरह डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपका टेबल है, जैसे एम्प्लॉय का टेबल है या स्टूडेंट का टेबल है, लाइक देख सकते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट और क्यूरी. ओके, ये आप देख सकते हैं दिस इज़ अ कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन. सो स्टूडेंट्स वी समराइज दिस टॉपिक टुडेज लेक्चर. हमने 3 तरह की जो क्यूरीज हैं वो देखी, 3 टाइप्स देखी हैं सब क्यूरी की. वन इज़ सिंगल रो सब क्यूरी, सेकेंड इज़ मल्टीपल रो सब क्यूरी एंड थर्ड वन इज़ मल्टीपल कॉलम सब क्यूरी. स्टूडेंट इसको थोड़ा सा समराइज करके देख लेते हैं कि वी कैन प्लेस द सब क्यूरी इन अ नंबर ऑफ एसक्यूएल क्लॉज. वेयर क्लॉज को देखा और हमने फ्रॉम क्लॉज को देखा. एंड सब क्यूरी कैन बी यूज्ड विद सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट. जस्ट अभी हमने डिलीट को लास्ट स्लाइड में देखा है. इंशाल्लाह वी विल सी इन द कमिंग लेक्चर्स ऑल द स्टेटमेंट्स. स्टूडेंट सब क्यूरी के बारे में हमने बात की थी कि इट इज़ अ क्यूरी विद इन अनदर क्यूरी एंड आउटर क्यूरी इज़ कॉल्ड एज मेन क्यूरी एंड इनर क्यूरी इज़ कॉल्ड एज सब क्यूरी. अभी हमने तीनों टाइप्स में मेन एंड सब क्यूरी जो है उन तीनों को देखा है. सब क्यूरी जनरली एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड इट्स आउटपुट इज़ यूज टू कंप्लीट द क्यूरी कंडीशन फॉर द मेन और आउटर क्यूरी. स्टूडेंट सब क्यूरी मस्ट बी enclosed in parentheses. You can see sub query are on the right side of the comparison operator and order by and group by also used in the sub query. Use single row operators with single row sub queries and हमने यूज़ किए multiple row operators with multiple row sub queries. तो डिफरेंट टाइप्स की सब क्यूरी स्टूडेंट्स हमने देखी है और हम अपने लेक्चर कंक्लूजन से ख़त्म करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर सब क्यूरी जो है वो सिंपली हम उसे कह सकते हैं दिस इज़ अ क्यूरी विद इन एन अदर क्यूरी. आई थिंक आपको ये सारा लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा. जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन इनसाइड और इनर और नेस्टेड वर्ड्स. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.